अपने दाहिने हाथ को नबी की मोहब्बत में जरा उठाइए, जिसके पास हैं, अल्लाह ने जिसको दिए हैं, एक हाथ उठा दीजिए। अब लहरा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। इतनी आबाद इतने सारों की, ये सुन्नियों का नहीं है। सुन्नी की आन बात शान तो ये होती है कि रब्बे काबा की कसम, सुन्नी जहां रहता है सुनकर सुन नहीं होता है, बल्कि दूसरों को भी सुनने पर मजबूर कर देता है और पैगाम देता है जमाने को, याद रखो हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और याद रखो जिस कौम के सीने पर उसके नबी का नाम जिंदा रहता है वो कौम हमेशा जिंदा रहती है, और जो कौम जिंदा रहती है वो कौम अपने नबी का जिक्र मुर्दा दिली से नहीं बल्कि जिंदा दिली से सुना करती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये महल्ला मौलाना कारी नज़ार के साथ, ये महल्ला साबरी है और ये महल्ला कादरी है। अब मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए कि साबिर पाक सरकारे गौसे आदम के सगे पर पोते हैं और गौसे आदम साबिर पाक के सगे पर दादा है। ईमानदारी से बताओ कि जब कबिर शरीफ में लेटे हो पर पोते के जलाल का आलम है तो बगदाद में आराम करने वाले उनके परदादा गौसे आदम के मकाम का। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। हमारे अभी भी मजा नहीं आया है, याद रखो ये जलसा है जलसा। और आप ऐसा ना हो कि कारी नज़ाकत साहब कहे यार आइंदा मैं जलसा बंद कर देता हूँ, इससे अच्छा तो ख्वातीन का प्रोग्राम हो जाता है। अब यहाँ देखो इज्जत का भी मामला है, ये देख रहे किन किन को रिपोर्ट दे दी गई है, बता दिया गया है कितने जुनून और जज्बे के साथ हमारी माँ बहनों ने इस जलसे को सुना दिन में बैठ करके। तो जब वो जज्बे के साथ सुन सकती है तो हम भी तो नबी के दीवाने आशिक हैं, हम भी तो दीवानगी में सुन सकते हैं। और कहने वाले ने कहा है कि दीवानी की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और दीवाने को तहरीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच कर दीवाना बना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, साबरी महल के आप खामोश रहिए एक मर्तबा आप बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, इतनी ताकत है, जरा साबरी महल वाले बोले, ऐसे कैसे हो गया? पोते से निस्बत करने वाला महल्ला इतना बुलंद, पीरानी पीर से निस्बत करने वाले इतने, इंशाअल्लाह आइंदा नंबर यही होंगे। हज़रात कहने वाले ने कहा है खजाना ढूंढने वाला खजाना ढूंढ लेता है, मोहम्मद के दीवाने को दीवाना ढूंढ लेता है। और आशिक जिसको आंखों से नजर कुछ भी नहीं आता वो खुशबू से नबी का आस्ताना ढूंढ लेता है। अरे माशाल्लाह, दिल तो आपने लगा रखा है, लेकिन ये गौसे आदम से निस्बत रखता है, ये महिला पीछे भी नहीं रहेगा, इसलिए कि गौस को या गौस कहते कहते बन जाते हैं गौस। ख्वाजगी मिल जाएगी, ख्वाजा का तो बनके तो दे, और किस्मत बदल ना जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। आप तो सर पे हाथ रख दीजिए। माशाल्लाह हजरत के वालिद हैं, हमारे वालिद हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कितने बड़े हजरात, ये इनकी किस्मत कितनी बुलंद है कि आदमी आज के दौर में एक बच्चे को आलिम नहीं बनाता है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दो को बना रखा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप देखिए हमारे मौलाना कारी नज़ाकत साहब, आप देखिए हमारे मौलाना नूर हसन साहब। और हजरात, एक आलिम तो वो होता है बनता ही है तो सिर्फ अपने परिवार को पालता है, लेकिन कारी नज़ाकत को ऐसा आलिम बनाया, खुदा की कसम के इन्होंने अपने परिवार की फिक्र ही नहीं की है, रसूल पाक के दीन की फिक्र की है। अगर दीन की फिक्र ना होती तो ये यहाँ इदारा कायम ना करते, बच्चियों को ना रखते, इतनी पढ़ाने वाली ना रखी जाती। आपकी बच्ची हमारी बच्ची जब इस इदारा में आकर के पढ़ती हो, खुदा की कसम वो बच्ची कि जिसको सही तौर पर वुज़ू करना नहीं आता था, जिसको सही तौर पर नमाज पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन जब वो बच्ची चलती है अपने घर से, बाप ने कहा बेटी तुमको वुज़ू करना का तरीका अभी नहीं आता, इतनी बड़ी हो गई हो
नमाज तुमको याद नहीं, खाने से पहले जो दुआ की जाती है वो तुमको याद नहीं, खाने के बाद जो दुआ की जाती है वो तुमको याद नहीं। तो इस बच्ची की माँ ने तौबा कर कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? कहा हमारी बच्ची 15 साल की हो गई, देखते देखते 20 साल की हो जाएगी, फिर शादी कर दी जाएगी, ये ससुराल जाएगी, तो ससुराल में जब सही से वुज़ू नहीं करोगे, नमाज सही से नहीं पढ़ेगी, जिसको कुरान पढ़ना नहीं आएगा तो नाम हमारा आएगा। खुदा की बच्ची है जिसको नमाज पढ़ने का तरीका भी सही नहीं आता, वुज़ू करने का तरीका सही नहीं आता, कुरान पढ़ने का सलीका नहीं है, तो उस बच्ची की माँ ने कहा था आप बताओ करना क्या है? तो उस बाप ने तलब कर कहा था मुझे मालूम पड़ा है कि यहाँ कारी नज़ाकत कुबरा है जो लड़कियों का अजीम इदारा चलाते हैं, हम अपनी बच्ची को उनके इदारे में दाखिल करेंगे तो मेरा दिल कहता है कि मेरी बच्ची सिर्फ नमाज़ी का तरीका नहीं, वुज़ू का तरीका नहीं, बल्कि मेरी बच्ची जब उनके इदारे में रहकर पड़ेगी तो कारियां भी हो जाएगी। अपने वक्त की आलिमा मसरक़े आला हज़रत फरमाने आला हज़रत फरमाने शरीयत नारे हैदरी। क्या बात है, क्या बात। देखिए मौलाना अरकम साहब ये बहुत बड़े आलिम हैं, ये तो निजामत कर रहे हैं, निकाबत मौलाना अरमान की मोहब्बत में आ गए हजरत। इसलिए जैसा ये नारा लगा रहे हैं आप थोड़ा मोहब्बत दीजिए, इसलिए कि नारा लगाना किसी चलते फिरते का तरीका नहीं है। आप पूछिए इन मुक़द्दस उलमा से जो मिंबर नूर पर जलवा फजल है, आप देखिए ये नारा काशीपुर से इजाद हुआ है, नारा काशीपुर से नहीं चला है, नारा कड़ियर शरीफ से नहीं चला है, नारा बरेली शरीफ से नहीं चला है। आप तारीख मक्का उठाइए कि जब हज़रत उमर इब्न खत्ताब 40 मुसलमान हुए थे तो सहाबा ने मक्के की जमीन पर इसी नारे को बुलंद किया, रब्बे काबा की कसम जब ये नारा मक्के की जमीन पर बुलंद हुआ तो कुफ्फार मक्का के दिन टहल गए। यही नारा मक्के से चला तो मदीने की जमीन पर पहुंचा, नबी के दीवानों ने मदीने में इसी नारे को बुलंद किया और इसी नारे को लेकर सैयदुल शुहदा बादशाह करबला मज़लूम करबला सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन जब करबला की जमीन पर उतरे और इसी नारे को बुलंद किया था तो रब्बे काबा की कसम 22,000 यजीदियों को सरेंडर कर दिया और इसी नारे की दौलत को लेकर के जब ख्वाजा पाक इंडिया की जमीन पर आए थे और मेरे आपके ख्वाजा पाक ने दिल्ली से चौथा इसी शहर अजमेर की तरफ किया तो मुरीदों ने कहा हुजूर कहाँ जा रहे हैं? फरमाया मैं अजमेर जा रहा हूँ। अर्ज़ किया सरकार अजमेर ना जाए, शिहाबुद्दीन गौरी 3 मरतबा गया है, शिकस्त खाकर वापस आ गया है, इसलिए आप अजमेर ना जाए, दिल्ली में रुककर दीन का काम करो, किसी करिया में चलो, किसी पहाड़ पर चलो। तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया ओ मेरे मुरीदों तुम कहते हो कि दिल्ली में रुककर दीन का काम करो, किसी करिया और पहाड़ पर चलो, याद रखो मदीने वाले सुल्तान ने मुझे हिंदुस्तान का सुल्तान बना कर भेजा है। और जो सुल्तान होता है वो अपना झंडा न किसी करिया में गाड़ता है, न किसी पहाड़ पर गाड़ता है, न किसी आम शहर में गाड़ता है, सुल्तान अपना झंडा हमेशा राजधानी में गाड़ता है। क्या अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, तारू शरिया तारू शरिया तारू शरिया तारू शरिया। अल्लाह सुभान या रसूल अल्लाह सुभान। बहुत शुक्रिया मेरे भाई सुभान। माशाअल्लाह सादरी महल्ले वालों, पादरी महल्ले वालों ने नंबर ले लिया। क्या बात, आपको भी लेना इसलिए कि उत्तराखंड के सबसे बड़े वली का नाम ही तो साबिर पाक है। क्या बात है, क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह हम सरकार साबिर पाक की छत्र छाया में रहते हैं हज़रात, इसलिए नारा लगाते रहो। नारा लगाना ये सहाबा का तरीका है, आशिकों का तरीका है, दीवानों का तरीका है, औलिया कामरीन का तरीका है। यही नारा तो चला था मक्के से मदीना पहुंचा, करबला में पहुंचा, अजमेर में पहुंचा। यही नारा कालवी शरीफ, बिलग्राम शरीफ, मसूरी शरीफ, पिछोतर शरीफ, देवा शरीफ, सरहन शरीफ, कलियर शरीफ होते हुए जब यही नारा हाफिज शाह जमाल
से होता हुआ बरेली शरीफ में पहुंचा। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने इसी नारे को बुलंद किया तो रब्बे काबा की कसम आज यही नारा हर सुन्नी के दिल की धड़कन बन गया। इसलिए हम कहते हैं या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी अमीर मसाइब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इसलिए वक्त बहुत कम है। देखिए हजरत मौलाना कारी अमीर अहमद साहब क़िबला की आमद है और हमारे मौलाना साहब तशरीफ ले आए। बस आप इनको भी देखिए और मुझे भी देखिए, सुभान अल्लाह। और आप यकीन रखें कि इस मिंबर पर इस वक्त मौलाना कारी नज़ाकत से खूबसूरत कोई नहीं है। क्या बात, सुभान अल्लाह। अमा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ दुनिया के फानी हुस्न के एतबार से नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि वो रसूलुल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं। क्या बात है, सुभान। मुस्तफ़ा के मदरसे को बनाया भी चला भी रहे हैं, बड़ी बात है। हजरत मैं कहना इसलिए चाह रहा था कि बच्चियों को आलिमा बनाइए, जरूरी है बच्चों को आलिम बनाइए। गोरखपुर साइड में अभी 28 मार्च मेरी गोरखपुर की है। हजरत गोरखपुर के करीब में सीसारी मिल्लत इस्लामिया एक शख्स था, एक लड़का था, उसकी शादी हो गई, लड़की आलिमा थी। ये कोई लतीफा नहीं सुना रहा हूँ, सही बात है, गांव का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। हजरत लड़की आलिमा थी, कारिया थी, अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ना जानती थी, इल्म वाली थी। शादी हो गई, लेकिन जब पहली रात में शब ज़ुफ़ाफ़ मनाने के लिए अंदर दाखिल हुए, हजरत जी सलाम कलाम के बाद उसने कहा कि ये बताइए कि आप दीन का इल्म कहाँ तक रखते हैं, इल्म दीन कितना हासिल किया है। कहा क्या मतलब, क्या आप कुरान के हाफिज हैं, कुरान के कारी हैं, आलिम हैं? तो उसने कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कहा मैं समझाना ये चाहती हूँ कि आपने रसूलुल्लाह के दीन का इल्म कहाँ तक हासिल किया। कहा कि मैंने तो कुछ भी हासिल नहीं किया है। कहा कुछ भी नहीं? कहा नहीं। कहा तो एक काम कीजिए, जिंदगी अल्लाह की दी हुई है, आप एक काम कीजिए, अभी तक आपने इल्म हासिल नहीं किया है तो आज से शुरू कर दीजिए। मैं बताना चाहता हूँ जो हमारे मौलाना कारी नज़ाकत के इदारे में बच्चियां रहती हैं, जब वो आलिमा बनती हैं तो फायदा क्या होता है। बहुत तेजी से कहा क्या मतलब? कहा मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसको बड़ा बुरा लगा। कहा पढ़ाएंगी, फिर अपनी सहेलियों में बताएंगी कि मेरा शौहर मुझसे पढ़ता है, तो मेरी सालिया तुम्हारी सहेली मेरी मजाक बनाएंगी। उसने कहा नहीं, मैं अल्लाह की रजा के लिए ये काम करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कोई सहेली मुझसे मालूम करे कि तुम तो वक्त की आलिमा हो, कारिया हो, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे शौहर कहाँ तक पड़े हुए। तो मैं झूठ बोल नहीं सकती हूँ। अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे शौहर ने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो कहेंगी बताइए आप वक्त की कारिया होकर के, आलिमा होकर के ऐसे से शादी की, जो कायदा, जो कुरान भी पढ़ना नहीं जानता है, उसमें बड़ी बड़ी तौहीन होगी। इसलिए मैं किसी को खबर नहीं दूंगी, अल्लाह की रजा के लिए मैं चाहती हूँ। इसलिए कि आपके पास इल्म होगा, आप वज़ू सही करेंगे, इल्म होगा आप वज़ू सही करेंगे, इल्म होगा आप सही अदायगी के साथ नमाज को पढ़ेंगे, इल्म होगा तो आप अच्छे बुरे को जानेंगे, हलाल और हराम का शऊर पैदा होगा। इल्म से ही तो होगा। उसने कहा अच्छा मुझे लाना क्या होगा? कहा ठीक है, कल मार्केट चले जाना और वहां किसी कुतुब खाने से कायदा बगदादी ले आना, ये पढ़ाया जाता है। उसने कहा कम बोल, कायदा लेने के लिए भी बगदाद जाना पड़ेगा मुझे, पैसे मेरे पास है नहीं, गरीब आदमी हूँ, तुम कह रही कायदा है बगदादी, बगदाद जाना पड़ेगा। कारी नज़ाकत साहब बिल्कुल सीधा था जलेबी की तरह कि मुझे कायदा लेने के लिए भी बगदाद जाना पड़ेगा। उसने कहा ये मतलब नहीं है, उसका नाम ही कायदा है बगदादी, किसी भी कुतुबखाने पर चले जाना मिल जाएगा। कहा अच्छा ठीक है। हजरत मैं बचाना चाहता हूँ जो यहाँ बच्चियाँ रह करके कुरान और हदीस का इल्म हासिल कर रही है, खुदा की कसम उससे बेनिफिट क्या मिलता है, फायदा क्या मिलता है? माँ बाप को भी मिलता है, सास ससुर को भी मिलता है, और सबसे ज्यादा शादी के बाद उसके शौहर को मिलता है। जी क्या हजरत तो उसने कहा ठीक है। अरमान भाई आपकी तवज्जो चाहता हूँ।
हजरत उसने कहा ठीक है, सुबह पहुंचा। दोस्तों ने कहा कहां जा रहे, तो किसी को नहीं बताया कि मैं कायदा 35 साल का था, जल्दी से पहुंचा और उससे कहा एक कायदा होता है जो बच्चों को दिया जाता है पढ़ने के लिए। कहा कायदा है बगदादी, कहा वही दे दो। उसने दिया, मोड़ तोड़ करके जेब में रख लिया। ऐसे नहीं लाया कभी कोई पूछे कहां ले जा रहे हो, कोई बच्चा तो है नहीं, किसके लिए, अंदर जेब में रख के लाया। रात को बोला मैं ले आया हूं, पढ़ाओ। बीवी ने कहा ठीक है, सही से वुजू करो। वुजू कराया बीवी ने और दरूद शरीफ के बाद हजरत औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ाकर शुरू करा दिया। आप यकीन मानिए कोई लतीफा नहीं है, हकीकत है। हजरत के बुक पढ़ाती गई, ये पढ़ता गया। बड़ा था, कामिल ज़हन रखता था, अच्छा ज़हन रखता था, शऊर अच्छा था। हजरत जवान था, बहुत जल्दी कायदा बगदादी को 8 दिन में खत्म कर दिया, पूरा किया। ये सबन कुरान को पढ़ाया, अम्मा पारा 1 2 3 पढ़ाकर कुरान शरीफ पढ़ाया। 2.5 महीने में उस वक्त की आलिमा ने अपने शहर को कुरान के 25 पारे पढ़ा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हजरत मुबारकबाद पेश करता हूँ उन यहाँ बैठे हुए बाप को, उन माँ को कि जिन्होंने सब कुछ बर्दाश्त करके फिर बेटियों को इस इदारे में डाला, जिनकी बच्ची आलिमा बन रही है। खुदा की कसम, उसने अपने शहर को 25 पारे पढ़ा दिए। अब ये तो चौड़ा होने लगा, ये कहने लगा कुरान तो मुझे सही पढ़ना आ गया है, लेकिन अभी तक मेरा कोई दोस्त जानता ही नहीं है कि मैं कुरान पढ़ना जानता हूँ। वो तो मुझको अपनी तरह समझते हैं और मुझे बताना भी है कि मुझे तो कुरान पढ़ना आ गया है। तो अब बताइए उनको पता कैसे चले। तो उसने कहा बता दो। कहा पूछेंगे किससे पढ़ा, बीवी से पढ़ा तो मेरी तौहीन होगी, बताना भी है मुझे। तो उसने कहा कोई खानदान में इंतकाल करेगा, तीजा होगा नहीं होगा? कहा होगा। कहा तीजा जब होता है तो क्या होता है? कहा तीजा होता अनपढ़ हम जैसे जब बैठते हैं तो चने पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ते हैं। तो कहा कि तुम चने मत पढ़ना, बल्कि अब के जाकर के वहीं बैठना जहां कुरान पढ़ा जा रहा हो और कुरान पढ़ने लगना। तुम्हारे दोस्तों की देखेंगे, खानदान वाले की भी देखेंगे, सब देखेंगे, खुद समझ आएंगे कि आज तक तो ये चने पढ़ता था, कुरान पढ़ा। कहा बहुत अच्छा, इत्तेफाक से खानदान में का इंतकाल हुआ, ये इंतजार कर रहा था जल्दी से तीजा आया, इसलिए कि इसको भी दिखाना था। जब तीजा आया ये चला, टोपी ऊंची लगाकर चौड़ा होकर के, और जैसे ही मस्जिद में कदम रखा, मस्जिद में कदम रख के लोग चने पढ़ रहे थे, ये वहां नहीं बैठा, आगे बढ़ने लगा। एक दोस्त ने इसका दामन को पकड़ा और दामन पकड़ कर कहा कहां जा रहे हो? चने इधर पढ़ जा रहे हैं, हम और आप तो चने ही पढ़ते हैं, यहाँ बैठ करके पढ़िए। तो इसने कहा सुन, आज तक चने पढ़ता था, अब चने नहीं पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा। उसने कहा कुरान कारी रज़ाकर साहब, ये आप जैसे कोई थे जिन्होंने इदारा कायम किया और उस बच्ची को आलिमा बना दिया था। क्या बात, सुभान अल्लाह। जितनी मौलाना कारी मुबारक के लिए दुआ कर सकते हो आप करो, और मैं तो कहता हूं कि जितनी दुआ आप अपने लिए किया करो इतनी इस मर्द कलंदर के लिए किया करो। सुभान अल्लाह। कि जितने इनके दिल में मदरसे के ताल्लुक से जितने भी इनके ख्यालात हैं, अल्लाह इनके जीते जी सबको पूरा फरमा दे। हज़रात तवज्जो है, पूरा कर दोगे। अब आप देख रहे हैं मिंबर वाली ना बोल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? तो बात आप ही की कर रहा हूं, अनपढ़ता वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर बीवी के जरिए क्या हो गया? अगर बीवी पढ़ी लिखी कारिया और आलिमा ना होती तो पढ़ लेता, नहीं पढ़ता, लेकिन वो भी बहुत अच्छा था। हजरात उसने पढ़ लिया। हजरात अब जब उधर चला, कहाँ जा रहे थे? कुरान पढ़ने का। कुरान पढ़ना कहाँ से आ गया? आइए माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाल्लाह ये हमारे मौलाना कारी अकरम साहब हैं, मुंडिया कला में रह करके इमामत भी फरमाते हैं, अजीम इदारा लड़कों का चलाते हैं माशाल्लाह। इसलिए कि हजरात यहाँ लड़कियों का चल रहा है तो वहाँ लड़कों का चल रहा है। हजरात तवज्जो चाहता हूँ, बात पूरी कर दें खत्म कर दें तो मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये पीछे वाले क्या बात कादरी महल्ले के इतने ठंडे हो गए, ठंड तो इतनी लग नहीं रही है, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। बात की हो रही है, बगैर तमीद के शुरू कर दिया है मैंने। हज़रात कहा कुरान पढ़ने, हाँ कुरान पढ़ने जा रहा हूँ। कहा कुरान तुम्हें कब से पढ़ना आ गया? कहा यकीन नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं, तुम गोली दे रहे हो मुझे क्या आ जाओ? तो ये खुद पढ़ना नहीं जानता, इसने कहा अकेला नहीं आऊंगा, पढ़े लिखे को लेकर के आऊंगा। इसने तलाश किया, इसकी जान करके काफी से कुरान बैठे थे। कहा हज़रात एक काम कर दो, कहा मेरा साथी है, ये कह रहा मैं कुरान पढ़ूंगा, मेरे साथ का बचपन, मेरे साथ की जवानी, साथ में खेले कूदे रहे, ये कुरान
मौसम में पड़ गया, कभी तो मस्जिद में आया नहीं, मदरसे में बैठा नहीं, इतनी जल्दी कुरान पढ़ना कैसे आ गया? इसलिए आप मेरी हिमायत कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आप मेरे साथ में चलिए। मुझे तो खुद पढ़ना नहीं आता है, लेकिन आप चेक कीजिए और बताइए क्या बाकी ये कुरान सही पढ़ता है, क्या इसको कुरान पढ़ना आता है? कहा ठीक है चलिए। जब बैठे तो उसने पारा लिया और पारा लेकर के पढ़ना शुरू किया। खुदा की कसम, जिस अंदाज से उस वक्त की कारी और आलिमा ने कुरान पढ़ाया था, उसी अंदाज से उसने कुरान को पढ़ा। हाफिज़ कुरान ने अपनी उंगली को अपनी दांतों में दबाया। जो पड़ोस में बैठा था उसका साथी, उसने कहा हुजूर क्या हुआ? कहा रब्बे काबा की कसम, जिस अंदाज से, जिस अदायगी के साथ ये कुरान पढ़ रहा है, इस अदायगी के साथ तो मैं भी कुरान नहीं पढ़ पाता। क्या बात? इसलिए कि उसको वक्की कारिया ने पढ़ाया था हज़रत। तो उसने कहा इसका दामन पकड़ के एक बात बताओ यार, कुरान रोक दो, तुम लोग बात भी कर लें। तुम्हें कुरान कहाँ से पढ़ना आ गया? शादी से पहले तो आता नहीं था, शादी के बाद क्या हो गया? क्या बीवी ने कुछ ताबीज घोल के पिला दिया क्या कुरान के ताल्लुक से? कहाँ पिलाया तो उसी ने, लेकिन घोल कर नहीं पिलाया, जबान के जरिए पिलाया। कहा क्या मतलब? कहा बाकी मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता था, आपकी तरीके से था, मुझे कायदा यस्सर कुरान तक पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जब मैं पहली शम में पहुंचा तो मेरी बीवी ने 2 दिन तक मुझसे यही सवाल किया, कुरान पढ़ना जानते हो? रसूल पाक के इल्म को, इल्म दीन को कहां तक हासिल? तो उसने कहा था ये मैंने किसी मस्जिद के मौलाना साहब से नहीं सुना, पढ़ा है, किसी इमाम से नहीं पढ़ा है, कारी से नहीं पढ़ा है, बल्कि मेरे निकाह में जो आई है वो वक्त की कारिया भी है, आलिमा है। रात में लोग सोते हैं, वो दर्सगाह लगाकर बैठ जाती है और रात भर मुझे कुरान पढ़ा। ये फायदा हुआ हजरात। जब बच्चों ने ये सुना, लड़कों ने, नौजवानों ने ये सुना, मस्जिदी में हाथों को दराज किया और दुआ की, मौला जैसी बीवी तूने हमारे भाई को अता की है, जो वक्त की कारिया भी है, आलिमा भी है, जिसने आपे के साथ सबसे पहला काम ये किया है कि अपने शौहर को अच्छे अंदाज से कुरान पढ़ना सिखा दिया। मौला हमको भी ऐसी ही बीवी अता फरमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला कि बच्ची आलिमा होती है, कारिया होती है, पढ़ी लिखी होती है, जब तक माँ बाप के घर में रहती है तब तक भी बरकतें रहमतें नाज़िल होती है। ससुराल जाती है, खुदा की कसम शौहर का सीना भी चौड़ा होता है, इसलिए कि जब उसके घर में रहने वाली बताती है कि हराम ये है, हलाल ये है, जब अपने शौहर अगर अनपढ़ होता है उसकी इस्लाह करती है, अदब के साथ शौहर के साथ साथ घर वालों की इस्लाह करती है। सास ससुर भी कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, उसका करम बालाई करम है कि हमारे बेटे के निकाह में कोई अनपढ़ नहीं आई है, बल्कि अपने वक्त की आलिमा और कारिया। इसलिए अपनी बच्चियों को आलिमा बनाइए। हमारे मौलाना कारी नज़ाकत साहब किबला का साथ दीजिए। ये बहुत सूफी आदमी, सीधे आदमी, अगर आपने इनको इन्हीं की हालत पर छोड़ दिया तो ये बहुत रोएंगे। और ये इसलिए रोएंगे कि मेरे दिल में जितनी तमन्नाएं हैं इदारे के ताल्लुक से, ख्यालात वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा हाथ उठा के बताएं, खासकर यहाँ के रहने वाले, कि इस इदारे के ताल्लुक से कौन कौन हमारे कारी नज़ाकत साहब का साथ देगा? बड़े कम लोग हैं, क्या बात, माशाल्लाह। आप साथ दीजिए, रमजान शरीफ का मुबारक मुकद्दस महीना आने वाला है, आप ताबून कीजिए। जितने सुन्नी इदारे हैं, आप खासकर जो आपके यहाँ हैं, सब में आप ताबून कीजिए। पहला हक यही का है, बाद में फिर बाहर का है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, पाक परवरदिगार इस तमाम कहने में जो भी गलती खामी कोताही हो गई हो, अल्लाह अपने करम से माफ फरमाए, हमें आपको कहीं से ज्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज से कलमा तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।